आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। हमारा वीकली सेशन चलता है, हर सैटरडे को चलता है। अभी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इसको संडे में किया जाए, तो अभी हम नेक्स्ट इसको संडे से हम लोग संडे से करने का हमारा इरादा है। हम 10 से 11 या 11 से 12 जो भी टाइम आपको सूट लगता है उस पे हम करेंगे। सत्साना जी से एक बार बात करके, आपको 10 से 11 सूट करता है, 11 से 12 सूट करता है, बताइए। 11 से 12 ही ठीक है सर। कर 11 से 12, ग्यारह ठीक है, से बारह हम नेक्स्ट संडे को 11 से 12 ही सेशन जी। करेंगे। और हमने जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि हम इसमें हम विटामिन के ऊपर आजकल बात हम विटामिन के ऊपर बात कर रहे हैं। और इतना गहन सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसको बड़ी ही तन्मयता से, बड़ा शॉर्ट तरीके से सक्सेना जी ने हमारे सामने लेके आए। और विटामिन का हम बचपन में पढ़ा करते थे, जीके के लिए तैयारी किया करते थे, मगर करके भूल जाते थे। पर जिंदगी में कितना लाभ है इसका हमको अभी पता चलता है जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। और हम मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन हैं, तो प्रोटीन अंडों में मिलता है करके बहुत ये वो है। और मेरा सन इन लॉ भी जाके अभी बहुत सारे अंडे लेके आया। बोला बोला क्यों, मैंने कहा इसलिए लाया, तो बोला प्रोटीन्स की कमी है उसके लिए लेके आया हूँ। तो सक्सेना जी हमको बड़े अच्छी तरीके से बताते हैं कि प्रोटीन्स का, विटामिन का, किस में कौन से विटामिन का जरूरत कहाँ पे पड़ता है। बेशक थोड़ी ही क्वांटिटी में जरूरत पड़ता है, पर उसको हमारे को, हमारे इतनी वेजिटेबल्स, हमारे पास इतना चीजें अवेलेबल हैं, उसमें हमें मिलता है। लास्ट टाइम उन्होंने एक बात छेड़ी कि चावल जो है, कई तरह का चावल आ रहा है। काला चावल, पीला चावल, लाल चावल, सब चावल आ रहा है। ऐसे ही गेहूं भी, काले रंग का गेहूं भी आ रहा है। सोना मोती गेहूं आ रहा है। इन सब का हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, इसके बारे में भी इन्होंने बोला कि हम कभी डिस्कस करेंगे। तो मैं सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विटामिन का चैप्टर तो मेरे ख्याल खत्म हो गया था, जब उन्होंने दो तरह के विटामिन बताए थे, वाटर सॉल्युबल एंड बी और सी जो है वाटर सॉल्युबल थे। और जो कि शरीर हमारा जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करता, उसको बाहर निकाल देता है। पर बाकी जो विटामिन हैं, ए डी ई के, जो भी विटामिन हैं, वो हमारा शरीर स्टोर कर लेता है, जो कि टॉक्सिन्स के रूप में स्टोर हो जाते हैं। और उनको निकालना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। किसमें क्या क्या अवेलेबल है, ये भी उन्होंने बताया। तो आज हम सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना इसको हमको आगे ज्ञान वर्धन हमारा करें और अपनी बातों से हमको लाभान्वित करें। तो मैं सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करूंगा, और ये आप और हमारे सारे जो वीडियोस जो हमने किए हैं, हम इनको रिकॉर्ड करते हैं और यूट्यूब चैनल में हम डालते हैं। तो इस वीडियो का जो भी रिकॉर्डिंग आपको, आप इसको आप क्लिक करेंगे ना, तो नीचे चैनल आपका नाम आएगा, उस चैनल के ऊपर आप जाएंगे तो हमारे करीब 25 वीडियो जो हमने इनके साथ किए हैं, ये तो ज्यादा होंगे पर 25 रिकॉर्डेड। तो वो सब आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे। जहाँ पे हम वीडियो का लिंक डालेंगे, उसी के नीचे आपको जब ओपन करेंगे तो उसी चैनल का आपको नाम मिलेगा। उसमें open करेंगे तो सारे चैनल्स आपको, सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। ये वाला वीडियो भी उसी में मिल जाएगा। तो मैं सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना सेशन आगे चालू। सक्सेना। सबों को प्रणाम का अभिनंदन। सर सर। धीरे धीरे नीरज सर इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को, तो जुड़ाव भी बढ़ रहा है। ये आपके जो प्रयास है वो सार्थक प्रतीत हो रहे हैं मुझे। बात है ये, आज जुड़े हैं हमारे नीरज गुप्ता सर, तो मेन हीरो है। सुमन जी जुड़ी हैं, पिछली बार जुड़ी थी। श्रीदेवी जी जुड़ी रहती हैं। राहुल सर भी जुड़े हुए हैं हमारे अम्बाला से। पुष्पेन सर जुड़े हुए हैं ये भोपाल से। नीरू जी दिल्ली से। और इंदू जी जो हैं वो गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं। और नरेंद्र जी मेरे ख्याल से भोपाल से हैं। नरेंद्र जी आप दिख नहीं रहे मुझे, तो थोड़ा कृपा करके सामने आ जाए जरा, ताकि लोग भी आपको देख सकें। अच्छा, आप लोग इतने दिन से ज्वाइन कर रहे हो, तो नीरज जी को तो याद हो गया, विटामिन दो तरह के होते हैं। इसमें से कौन है जो बता सकता है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो कौन कौन से हैं?
जिसको बताना अपना हाथ खड़ा करो जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए इंदु जी आप बताइए, आपने अपना हाथ खड़ा किया है। इंदु जी ने क्या हाथ खड़ा किया है। हाथ खड़ा किया, ये सोचने की मुद्रा में है, मुझे नहीं पता। ADEK। गुड। विटामिन सी का है, कौन सा विटामिन है ये? फैट सोल्यूबल। हम्म। ये ADEK फैट सोल्यूबल है, और बी और सी वाटर सोल्यूबल है। तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। जिससे पूछा जाए कृपा करके वो जवाब, सॉरी। है ना। मुझे तो मालूम है कि आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो आप, लेकिन मुझे ये देखना है कि मैं अपने आप को याद करा रहा हूँ कि आप लोगों भी याद कर रहे हैं। चलिए श्रीदेवी जी, सी का वैज्ञानिक नाम, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन सी? माइक खोलिए अपना। जब वो सब साइट्रस फूड में होता है, और वो इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉलिक एसिड। अगर मुंह में छाले आ जाए और वो अपन खाते करते हैं, लेमन है, ऑरेंज है, वो सब में होता है वो। वैज्ञानिक नाम बताइए, एक मिनट सर, देखना पड़ेगा। साइंटिफिक नाम बताइए। सुमन जी लास्ट टाइम आप थी ना? माइक खोल लीजिए आप लोग, अभी फिर बातें बंद करिएगा। नहीं थी पिछले हफ्ते। थोड़ा सा अभी देखा था मॉर्निंग में सेशन, लेकिन बीच में किसी क्या की वजह से। याद नहीं, तो याद मालूम करने है। के, देखिए आप लोगों को याद होंगे तो आपको इसका यूज करना है। हमको जब किसी से परिचय हो जाता है तो धीरे धीरे हमारा स्नेह बढ़ता है, इंटीमेसी बढ़ती है। जब आप लोग इसका परिचय कर लो, अभी आपकी समझ में आएगी। ठीक है, चलिए नीरज जी सबके माइक बंद कर दीजिए मेरे को छोड़ करके। चलिए अपन आगे शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैं आप लोगों से अगले सेशन में फिर कुछ ना कुछ पूछूंगा। जो आप लोगों ने 30-32 वीडियो हमारे जो है 25 जो बता रहे हैं नीरज सर, जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं वो लोग ध्यान रखिएगा, मैं कभी भी कुछ भी अब पूछने की स्थिति में हूँ, है ना। तो इसका सार्थकता जब भी है जब हम इसका याद करें और इसका यूटिलाइज करें अपने शरीर पे, अपने परिवार में, और अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। भोजन को दो कितनी श्रेणी में बांटा है? 5, है ना। कार्बोहाइड्रेट, फैट, और फैट के बाद में प्रोटीन और मिनरल्स, और उसके बाद में विटामिन। वाटर। तो ये पांचों चीज जो है हमारे लिए काम की है, क्योंकि हमारा शरीर जो बना है किससे बना है? पंच महाभूत से। तो हमारे भोजन में ये पांचों चीज होना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से नहीं बताऊंगा अभी मैं, क्योंकि आयुर्वेद में पंच महाभूत के लिए और हमारी प्रकृति के हिसाब से कौन सा भोजन उचित होता है वो हम आगे धीरे धीरे बात करते जाएंगे। अभी हम लोग जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन है उन पे हम बात कर चुके हैं। विटामिन सी जो वाटर सॉल्युबल है उस पे हम बात कर चुके हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और फैट जो है, इनके साथ में इनमें जो एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, फैट। लेकिन इसके अगर हम आगे और आती है, क्लासिफिकेशन और आता है, दैट इज कॉल्ड द मैक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे विटामिन आते हैं, उसके बाद में हमारे जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, खनिज, वो आते हैं। हमारे शरीर में सारा कुछ मिलता है, सेलेनियम मिलता है हमारे इसमें, एल्युमिनियम मिलता है, और बहुत सारी चीजें हमारे इसमें ट्रेस एलिमेंट में, ट्रेस मिनरल में मिलती है। दूसरी बात यह है कि एक एज फैक्टर के साथ में हमारा जो मोटा मेटाबॉलिक जो रेट है,
हम 25 वर्ष की आयु का तुलना आज करें, आज अगर हम लोग जितने हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा मेटाबॉलिक रेट भी धीरे धीरे कम हो रहा है। मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है तो हमें वही फास्ट फूड और इनके से अब चेंज करके हमें धीरे धीरे उस पर जाना पड़ेगा जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स रिच है, ताकि कम क्वांटिटी हमारी बॉडी में इंगेस्ट हो रही है, जा रही है, हम खा रहे हैं, तो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन, खनिज, विटामिन हमको सारे मिल जाए। एक एज फैक्टर के बाद हम लोगों को पानी की चाह या प्यास कम हो जाती है। चाह तो बढ़ती है चाय की, लेकिन पानी की कम हो जाती है। अच्छा, कुछ जानबूझकर भी हम लोग जो है वो पानी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं करना है। उसका सीधा फार्मूला है छोटा सा, कि जितना आपका बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाई कर लो 35 ml से। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके पानी की। ये निर्भर करती है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन और एज फैक्टर और आपका काम करने का तरीका कैसा है। ये मिनिमम है, इतना पानी तो आपको पीना चाहिए। सर एक बार दोबारा बताइए किस किस तरह से। 35 ml मल्टीप्लाई बाई योर बॉडी वेट। अगर मान लीजिए आपका 70 किलो आपका वेट है, तो 70 को 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये मिनिमम आपका वाटर इनटेक वैल्यू आ जाएगी। इतने ml पानी, इतना लीटर पानी आपको कम से कम पीना चाहिए। इसको पीने का भी एक तरीका बड़ा सिंपल है कि आप जहाँ भी बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो एक गिलास पानी कांच के हैं ढक करके, तो आप ऑटोमेटिक 10-15 मिनट बाद आप एक एक घूंट पानी आप सिप करते रहेंगे। उससे आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, बॉडी को पानी भी सफिशिएंट मिलेगा। झुर्रियाँ आने का भी मेन कारण हमारा डिहाइड्रेशन होता है। चेहरे की झुर्रियाँ हमारी और जो हाथों में झुर्रियाँ आना शुरू होती है, आप देखते हैं ओल्ड एज में धीरे धीरे रिंकल्स या झुर्रियाँ बढ़ने लगती हैं। तो एक तो कोलेजन की कमी, दूसरा हमारा वाटर इनटेक जो है हमारा कम है। हम लोग ये सोचते हैं कि जब बहुत तेज प्यास लगेगी जब पानी पिएंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको पानी सिप सिप करके पीना है। 15 मिनट में एक सिप ले लो, तो 1 घंटे में 15 चौको 60, 4 इंटरवल एक बार सिप करते हैं पानी का मुंह भर के आराम से, तो लगभग 30 ml पानी आप एक बार में पी लेंगे आप। और वैसे सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो ठीक है, ये हम मानते हैं कि चलो बॉडी की इतनी पानी की मात्रा है। कुछ लोग या जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी फ्री हुए तो एक बोतल पानी की पी ली या 4 गिलास पानी की पी लिए, तो क्या उससे जो है किडनी पे प्रेशर पड़ता है या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ इस तरह का कुछ है? देखिए सर, ऐसा है कि पानी एकदम पिएंगे, खड़े होके पिएंगे, है ना, आपकी बॉडी में उतना फास्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है। हम्म। पहली बात तो पानी संभव जितना हो बैठ के पिए। जो लोग खड़े होके पानी पीते हैं उनके घुटने तो भगवान ही बचा सकता है, ठीक है ना। हमारे पास घुटने के पेशेंट बहुत आते हैं। मैं मंदिर में बैठता हूँ, जैन मंदिर में। हमारे जो है नरेंद्र सर, भोपाल शाहपुरा में मैं जहाँ जाता हूँ, तो इनके पास ही मैं काम करता हूँ। इन्हीं के पास ही मतलब बैठ करके लोगों की समस्या सुन के उनका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग पूरी एक टीम है, हम सारे लोग बैठ करके वहाँ पे काम करते हैं। जैसे कल संडे है, कल संडे को भी हम लोग जाएंगे। तो खड़े होके पानी पीना मतलब घुटनों को नुकसान देना है। सीधी बात है, दूध पियो बैठ खड़े होकर के और पानी पियो बैठ कर, जस्ट उल्टा।
पानी हम जब भी पिए आराम से, अगर हम सलाइवा को अगर यूज कर लेते हैं, जैसे पानी मुंह में भरा और धीरे धीरे हम पीते हैं सिप सिप करके, तो हमारी बॉडी में पानी एब्जॉर्ब होता है धीरे धीरे, और वो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। ये जो ml पानी बताया एमएलडीटी है आपकी, डिपेंड करता है कि आपका क्लाइमेटिक कंडीशन एंड आपका काम करने का तरीका कैसा है, उसके ऊपर आपका निर्भर करता है पानी पीने का। चलिए, ये हो गया पानी की बात। दूसरा बात, आज की तारीख में लोगों को कोलेस्ट्रॉल खूब बढ़ा रहता है, कहीं कुछ होता है, बहुत सारी समस्याएं, ब्लॉकेज हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, ठीक है ना। तो एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला घर में है, आप बना करके अपने भोजन में, चटनी तो बनाते ही होगे आप लोग, हर घर में चटनी बनी जाती है, लेकिन हम अगर जानबूझ के एक चटनी बनाएं जो हमारे लिए लाभप्रद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस सेशन में एक चटनी के बारे में बात करेंगे, फिर अगले बार में अगली चीज की बात करेंगे। तो क्या लेना है हमको चटनी बनाने के लिए? अभी गर्मी का मौसम भी है, तो सब्जी भाजी से खाने का उतना मन नहीं होता, अच्छी कोई चाहता है साथ में। मेरा भाई, मैं अपने बारे में बताऊं, आपके बारे में नहीं मालूम। सर मिंट। तो अपन क्या लें? अदरक ले लें, अदरक ले लें, लहसुन ले लें, पुदीना ले लें, काली मिर्च, एक सफेद मिर्च भी आती है छोटी, तो अदरक हो गया, लहसुन हो गया, पुदीना हो गया, काली मिर्च हो गई, सफेद मिर्च भी बढ़ाना है उसमें, और सबसे अच्छी चीज क्या बढ़ाना है उसके अंदर, जो बहुत आनंद देगी खाने में, चटकारे मारेंगे आप लोग, और वो चीज है अनार। आम 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 आम। अनार की चटनी बना के खाइए, आपको इतनी अच्छी लगेगी कि हो सकता है कि आप बिना रोटी के ही इसको खाना प्रारंभ कर दें, क्योंकि अदरक आपका उसमें जिंजरोल है, तो आपके लिए अगर बॉडी में इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। लहसुन के अंदर एल्सिन है, एल्सिन जो है वो हमारा ब्लड को जो थिनर का काम करता है हमारी बॉडी में। आपने सुना होगा कि अदरक की 2 कली रोज सवेरे खाली पेट खा लो, तो अदरक के अंदर चूंकि एल्सिन होता है, ठीक है ना, एल्सिन जो है एज ए ब्लड थिनर काम करता है। और पुदीना आपका तो टेस्ट बनाता है। अच्छा, पुदीना मालूम है आपको बीपी कम करने में भी बड़ा अच्छा योगदान। अगर किसी को बीपी है तो पुदीना का इस्तेमाल करे तो, आजकल तो वो होता है ना, सोडा वोडा बना लेते हैं, मतलब पुदीना पीस के या तोड़ के डाल दिया। जैसे अभी इंदू जी की इच्छा थी, किनकी, आम की, अच्छा श्रीदेवी जी की थी आम की, तो आम का पल्प बना लो, आम काट लो, आम काट करके मिक्सी में पीस लो, पीस के उसमें जीरा, सेंधा नमक डाल लो, शक्कर डाल लो, थोड़ी सी पुदीने के टुकड़े डाल दो उसके अंदर तोड़ करके हाथ से, और एक मिर्ची डाल लो खड़ी या काट के आधी, ताकि थोड़ा सा एक चटकारा भी आए। और उसमें सोडा डाल के पियो आप नींबू के साथ में, तो गर्मी का ये ड्रिंक भी है आपका, बर्फ डाल लो, आपका बढ़िया ड्रिंक भी है, और आपके गैस्ट्रिक, आपके पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है गर्मी में। तो चटनी बना के आप खाएं, और अगली बार मुझे बताएं कि चटनी की आपको कैसी लगी। ये तो गिफ्ट हो गया कि आपको एक चटनी बता दी गई है, अगली बार खा के बताइएगा चटनी कैसी लगी। चलिए, हमारा विटामिन है अगला, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ? एक समूह, विटामिन का एक समूह जो उसके अंदर है। ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे
आप लोग नोट कर रहे हैं या सुनना चाहेंगे, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? सर नोट भी कर रहे हैं। नोट भी कर रहे हैं, तो फिर मुझे स्लो चलना पड़ेगा, ठीक है ना? तो सबसे पहला विटामिन है हमारा विटामिन B1। विटामिन बी। B1। अरे भाई, एसी में सफर करते तो होता ना A1 B1, है ना? ट्रेन का डब्बा होता है ना, कंपार्टमेंट A1 B1, फिर सीट नंबर होता है। तो ये कंपार्ट बी कॉम्प्लेक्स ट्रेन है, उसका एक कंपार्टमेंट है ये। ऐसे कंपार्टमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। आजकल दिखाते हैं ना ट्रेन में क्या सुविधाएं बढ़ा दी हैं, है ना? नई नई ट्रेनें आ रही हैं, नए नए डब्बे आ रहे हैं, तो बता रहे हैं ना। तो ये हमारा वो ट्रेन है हमारे शरीर की, जिसका पहला डब्बा है B1। अब इसका सीटिंग अरेंजमेंट देखें अपन, है ना? और देखें हम कहाँ फिट होते हैं, ठीक है? विटामिन बी का काम क्या है? विटामिन B1, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है थायमिन, THA। मैं अगली बार पूछूंगा, नाम याद रहना चाहिए। सर लास्ट टाइम नाम लिखवा दिए थे आपने। तो आपने लिखवा दिए थे बार ये तो ये तो लिखवा दिए थे सर नाम आपने। थायमिन लिखवा दिया था। आप B1 B2 इवोफ्लेविन, रिबो रिबो कुछ रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन, नियासिन, बहुत बढ़िया, फॉलिक एसिड। बहुत बढ़िया। तो कोबाल। हाँ, तो ये जो है थायमिन, विटामिन बी, जो अपन उस पर बात कर रहे हैं आज, इसका काम क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट और हमारे फैट से एनर्जी को रिलीज करवाता है। रिलीज एनर्जी फ्रॉम फैट एंड द कार्बोहाइड्रेट। पहला इसका काम। दूसरा काम है इसका, हमारी नर्व जो सिग्नल जाता है, दैट इज कॉल्ड द इम्पल्सेस। इम्पल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि विद्युत करंट होता है हमारे इसमें, हमारे नर्व के अंदर विद्युत करंट होता है। इसको नापने के लिए एक मशीन आती है, EEG, ठीक है ना? उससे हम इसकी वेवलेंथ और वेव की किलो हर्ट्ज नाप सकते हैं, या हर्ट्ज का हम नाप सकते हैं। तो ये तो डॉक्टरों का काम है, EEG का, ठीक है? हमें ये समझना है कि ये नर्व इम्पल्स में हमारा संदेश ले जाने का नर्व का ब्रेन को काम करने का काम सहायक है। तो हेल्प ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। टू तीसरा काम है हेल्प। हेल्प्स ट्रांसमिट इम्पल्स नर्व इम्पल्स, सॉरी। अच्छा, विटामिन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ब्रेक डाउन करता है अल्कोहल को। तो ब्रेक्स डाउन अल्कोहल। आप लोग चार्ट बना लीजिएगा, उसमें मैंने लास्ट टाइम बताया था चार्ट कैसे बनाना है आपको। आपको मैं सब दूंगा, लेकिन इतनी आसानी से दूंगा। आप लोग मेहनत करो, फिर मैं सब दूंगा आपको, पूरा चार्ट दूंगा मैं आपको बढ़िया। लेकिन आप लिखो पहले, मेहनत करो, आप उसको ये लिखोगे तो याद होगा। फिर ये अच्छी भूख को भी प्रमोट करता है, प्रमोट्स बेटर एपिटाइट, फंक्शनिंग ऑफ promotes better appetite and functioning of the digestive tract। digestive tract क्या होता है? हमारी जो मुंह से लेकर के और बाहर जाने तक का जो माध्यम है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक कहलाता है। डाइजेस्टिव ट्रैप।
ट्रैक, ट्रैक, TRAC, ठीक है। टी आगे लगा लेना उसके बाद, TRACT, ट्रैक, ट्रैक। अच्छा, कहाँ से मिलेगा ये? तो ये मिलेगा सनफ्लावर सीड से मिल जाएगा, सूरजमुखी के बीज। सोर्स लिखो, फूड सोर्स क्या है इसका, कहाँ से मिलेगा ये हमको? अभी एक एक बीज के अंदर, एक एक चीज के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है ना। तो अभी जैसे हम थायमिन थायमिन की बात कर रहे हैं, तो थायमिन का जो सोर्स है वो है हमारा सनफ्लावर सीड, तिल, सोयाबीन, व्हीट जर्म है हमारा, हाँ जी। व्हीट जर्म, गेहूं, गेहूं, गेहूं की भूसी से भी मिलता है हमको। और सबसे अच्छी चीज जो होती है ना, जो टाइम पास, क्या होता है टाइम पास अपने यहाँ? टाइम पास मूंगफली। तो आप टाइम पास करो, मूंगफली खाओ, तो विटामिन B1 आपकी बॉडी में जा रहा है। टाइम पास, टाइम पास करो, चार लोग बैठ के खाओ मूंगफली। ना दारू पीने वाले मूंगफली खाते हैं, इसलिए खाते हैं उन्हें। इसीलिए खाते हैं मूंगफली। ब्रेक डाउन करने के लिए अल्कोहल। अल्कोहल ब्रेक डाउन हो जाता है। सर जौ वही बार्ली है? बार्ली, गेहूं अभी आगे बात करेंगे अपन, है ना। अभी तो आप लिखने का ध्यान रखो, लिख लो इसको और समझ लो। जहाँ समझ में नहीं आया पूछ लो, इसी सब्जेक्ट से पूछो, दूसरा मत पूछो कोई। अब एनिमल सोर्स में कहाँ से मिलेगा? ये तो हो गया हमारा वेजिटेबल सोर्स। कर लो इसको, ऐसा कर लो, वेजिटेबल सोर्स कर लो। एनिमल, एनिमल सोर्स क्या होता है? जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, दैट इज कॉल्ड द एनिमल सोर्स। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन मिलता है एंड एनिमल बेस भी मिलता है। तो जैसे अंडे जो हैं वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है। मूंगफली के अंदर प्रोटीन भी होता है। तो वो चना होता है आपका, चने में होता है प्रोटीन, सोयाबीन में प्रोटीन होता है। कम ज्यादा मात्रा हर एक की अपनी अलग अलग है। एनिमल सोर्स में लिखो आप, जो लोग मांसाहारी है उनके लिए है, ये लीवर है, किडनी है और पॉर्क है। लीवर किडनी? लीवर, किडनी और पॉर्क। सर लीवर किडनी मतलब क्या हुआ? लीवर? ये जो लोग मटन खाते हैं ना, उनको मालूम है सब, आपको भी, मुझको नहीं मालूम है। नहीं नहीं सर, लीवर किडनी मतलब किसकी लीवर किडनी? जानवर की जो खाते हैं ना मांस, मैं बात कर रहा हूँ एनिमल फूड सोर्स की। वो ठीक है, लेकिन हम हाँ, जो करते हैं, जो लीवर किडनी मतलब जैसे। जैसे मुर्गा खा रहे हैं लोग, तो अच्छा मुर्गा, मुर्गे ठीक के अंदर होती है ना। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा है जिसमें किडनी नहीं होती, लीवर नहीं होता? ऐसा कोई जानवर नहीं है। उसमें तो हार्ट भी होता है, ब्रेन भी होता है उसका। अब चूंकि मुझे ज्यादा जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। गलती ये हुई कि दुर्भाग्य से मैं शाकाहारी परिवार में पैदा हो गया। ब्राउन राइस अच्छा है फिटनेस के लिए। ओट मील है। ब्राउन राइस? ब्राउन राइस, ब्राउन राइस हो गया आपका, होल ग्रेन हो गया, ओट मील हो गया आपका, अंडे हो गए और पोल्ट्री हो गई आपकी। डेली रिक्वायरमेंट कितनी होना चाहिए हमारी बॉडी को, कितना हमें
ये ध्यान रखें, ये वाटर सोलेबल है। ये कौन सा विटामिन है? वाटर वाटर सोलेबल कैटेगरी का विटामिन है, थायमिन B1। कितना होना चाहिए एक दिन में हमारे लिए? RDA कितना हुआ? रिकमेंडेड डाइट कितनी है, या डेली अलाउंस कितना है? डेली हमें कितना होना चाहिए? दैट इज कॉल्ड द डेली अलाउंस। तो कितना होना चाहिए? बड़े जो हैं उनको 1.2 mg पर डेसीलीटर पर डे। सॉरी, डेसीलीटर बोलता, वो डायबिटीज की याद रहती है। 1.2 mg फॉर 1 डे मतलब पर डे का है ये। एल्डर्स, बड़े लोगों के लिए। हाँ, मेल्स के लिए। बच्चों का लिखाऊंगा मैं, एडल्ट है 19 से 30 साल के लोगों के लिए, और फीमेल के लिए 1.1 mg पर डे। कितना? 1 1.1 mg पर डे। बड़ा अजीब है ना कि खाना, क्या दिक्कत है इसमें? खाने में कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर, इतना तो अपन खा ही सकते हैं आराम से। अच्छा, अगर ये नहीं मिले हमारे शरीर को तो क्या होगा? कुछ होगा? क्या सोचते हो आप लोग, कुछ होगा कि नहीं होगा? हाँ, सर जैसे कुछ मसल कम होंगे क्या? एक होता है बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी, हाँ बेरी बेरी। ये देखो, ये ऐसी चीजें हैं, आप लोग ध्यान रख लें। खास तौर से आई रिक्वेस्ट टू ऑल फीमेल कि ये चीजें आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि हमारे परिवार को हम, देखो, मीन्स ऑफ द बैलेंस डाइट हमें मालूम ही नहीं है। दाल रोटी सब्जी चावल बना के रख दिया, खाना हो खाओ, नहीं खाना हो तो जाओ। ठीक है ना? तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि किस चीज के अंदर क्या है जो हम अपने परिवार को खिला सके। तो ये सबसे ज्यादा क्लास जो है फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है उनके लिए, क्योंकि परिवार में सारा काम वही करती है खाना बनाने का। अगर उनको ये आइडिया होगा तो वो अपने परिवार को अच्छे से स्वस्थ रख सकती हैं, है ना? जिसको बोलते हैं बैलेंस डाइट, हर कोई बोलता है बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट का क्लासिफिकेशन भी तो है। तो वो लोग आप लोग सीख रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपका पैसा नहीं लग रहा, केवल 1 घंटे का समय लग रहा है। और इसकी फीस ये है कि आपको इसका अनुभव सुनाना है कि आपने यूज किया, तो जूम पर आकर के अपने अनुभव शेयर करना है। ये इस चैनल की फीस है। तीसरी बात, इसकी फीस ये है, उसको आपको कंठस्थ करना है, याद करना है, समझना है और अपने परिवार में उपयोग करना है। ये 3 तरह से फीस यहाँ पे जमा करना है आपको। ठीक है? सर स्प्राउट्स में भी प्रोटीन होता है? स्प्राउट्स में? अभी चलेंगे, अपन आएंगे धीरे धीरे। लिखते जाओ, अभी तो आप समझते जाओ। ओके सर। समय मिलेगा आपको, जब आप पूरा बैलेंस डाइट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा। ओके। तब आप खुद निकाल के बोलोगे हमको ये खिलाना चाहिए। पर डे आप मतलब अपना मेनू चेंज कर सकते हैं और अपने विटामिन को सप्लीमेंट कर सकते हैं आप। दूसरी बात क्या है कि जितने भी मेल्स हैं वो तो बेचारे दबाव में रहते हैं आप लोगों के। जो आप बनाओगे वही खाना पड़ेगा उसको, है ना? वो तो ऐसा है नहीं कि कुछ अपने मन से खा लेगा। आप लोग जरूर पूछते जरूर क्या बनाए सब्जी आज, लेकिन बनाते वही है जो आपके मन में आती है। ठीक है ना? तो इसकी कमी से लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का कम होना, वोमिटिंग, उल्टी आना, कई लोगों को तो ना पैरों में वो
क्या होता है वो क्रैम्प टाइप का, मतलब क्या होता है, दर्द होता है, मतलब ऐसा लगता है कोई मालिश कर दे, मसल दे, दबा दे, कुछ कर दे। दैट इज कॉल्ड द, मेरी लैंग्वेज उसको बोलते हैं लेग क्रैम्प्स, हाँ, क्रैम्प। है ना, दर्द हो रहा है पैरों में, लेग क्रैम्प्स। और क्या होगा, पैरों में दर्द हो ही रहा है। उसके बाद में मेंटल डिप्रेशन, मानसिक रूप से हम, मतलब तो ना ब्रेन फॉगिंग हो रही है, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई बात कर रहा है, बोल रहा है मेरा मूड ठीक नहीं है यार, है ना। एक अजीब सा, मतलब कभी कभी होता है ना मन में हमारे, एक अजीब सा मतलब वो रहता है कि लेकिन मन उदास है। एडिमा, पानी का जमा होना। क्या सर? ई, एडिमा, EDEMA, एडिमा। ठीक है, हो गया। अब ये भूख बढ़ाता है तो क्या हुआ, मेटाबॉलिक इंक्रीज करता है ये। ठीक है, बुढ़ापे में हम लोग का खाना कम कर लेता है ये, स्ट्रेस को कम कर देता है ये हमारे उसका। और अगर हम दौड़ भाग करें, हेल्थ बनाने की कोशिश करें, तो उसमें भी हमको ये सपोर्ट करता है। तो थायमिन, विटामिन B1 खाना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्प्राउट के अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं अलग अलग तरह के, जैसे आपका मूंगफली भी आप डाल लें उसमें, उनको भी अंकुरित करें तो आपको प्रोटीन की डिफिशियंसी नहीं होगी। और सलाद भी अच्छा लगता है, कुछ लोग दाल के अंदर भी डाल लेते हैं, बनाते टाइम पे दाल में भी डाल लेते हैं। चलो अब 11:15 हो गए हैं, तो अगला तो पूरा नहीं हो पाएगा 15 मिनट में। ठीक है, अब 15 मिनट में आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, संबंधित आप, बीमारी से संबंधित नहीं, खाने से संबंधित जितना पढ़ा उसमें से, और अभी जो पढ़ा उसमें से आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो आपने बताया, आवाज कम क्यों आ रही है भाई, किसको आवाज कम आ रही है, अपना वो खोल के देखो, या तो वॉल्यूम फुल है, आपका वॉल्यूम देख लीजिए जिनने शिकायत की है। आपने स्प्राउट्स का बताया, स्प्राउट से प्रोटीन मिलता है, तो विटामिन भी कौन से मिलते हैं विटामिन? विटामिन C की मात्रा बढ़ जाती, देखिए एक बात बताऊं नीरज सर, बहुत अच्छी बात है आपने ये प्रश्न किया है। अच्छा, आप जब भी प्रश्न करते हो कोई ना कोई बुद्धिमानी का प्रश्न करते हो, है ना। देखिए, एक को कोई चीज सूखी खाना, और एक को पानी के अंदर, और फिर उसको स्प्राउट करना। स्प्राउट करने का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर जर्मिनेशन हो गया। जर्मिनेशन मतलब उगना शुरू हो गया। जब वो उगना शुरू हुआ तो उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेवलप होते हैं। अब जैसा कैंसर पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है, इनमें क्यों होता है सब बीमारियां डायबिटिक, क्योंकि हमारा जितना भी भोजन है वो पूरा कैलोरी बेस्ड डाइट है। बात समझ में आ रही है आप लोगों की, है। तो कैलोरी बेस्ड डाइट है, जैसे जो लोग फास्ट फूड खाते हैं। अब चलो अपन बात करते हैं कचौरी खाने की। तो कचौरी में क्या मिलेगा आपको,
एक चुटकी दाल होती है, उसके अंदर बाकी पूरी मैदा होती है, तो उसमें फाइबर कंटेंट भी नहीं है। आपकी दो तरह के फाइबर कंटेंट होते हैं, एक होता है सॉल्युबल, एक होता है नॉन सॉल्युबल। तो नॉन सॉल्युबल जो फैट है, जो फाइबर है, वो हमारी आंतों में नहीं पचता है, तो आगे जा करके हमारी बड़ी आंत में उसका फर्मेंटेशन होता है, और वो फर्मेंटेशन बनाता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड। अब इस शॉर्ट चेन फैटी एसिड के बारे में हम आगे बात करेंगे कभी, कि इसका नाम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है ना। आप ये ध्यान रखिएगा, अब जब हम अंकुरित अनाज खा रहे हैं तो एक तो जर्मिनेशन हो गया, तो उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस हुए, प्लस हमको उसके अंदर फाइबर कंटेंट भी मिल गया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो जर्मिनेटेड बीज को अगर आप पानी में डाल देंगे तो पौधा बन जाएगा, जो आपको फल दे देगा। तो जब आप खाएंगे तो क्या आपको प्रतिफल नहीं देगा वो? तो अंकुरित अनाज में हमारे ऐसे विटामिन होते हैं जिनकी हम पूर्ति आराम से कर सकते हैं, उनमें खनिज भी होते हैं, ट्रेस एलिमेंट जिनको बोलते हैं वो भी होते हैं। तो सवेरे ब्रेकफास्ट में हम अंकुरित अनाज खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, पत्ता गोभी खा सकते हैं। पत्ता गोभी को ब्लांच करना आता है आप लोगों को किसी को? व्हाट इज द मीन्स ऑफ ब्लांच? चलो आपको छोड़ के किसको नहीं आता है? इंदु जी, आपको आता है ब्लांच करना? सर गरम गरम पानी से निकालना, उसको ब्लांच करना कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द ब्लांचिंग, हम्म। है ना। तो हम पत्ता गोभी को ब्लांच कर ले, है ना, वो सुनना होता है, ब्लांचिंग करना होता है। उसके पहले हमें पूरा साफ कर लेना चाहिए, अच्छा सा उसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए। पत्ता गोभी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो वो भ्रांतियों ठीक बात है कि हमें हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, किचन में हमारे हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। हम कोई भी सब्जी जो है ना बिना साफ सुफ किए नहीं खाएं। वैसे भी पेस्टिसाइड का जमाना है, तो पेस्टिसाइड कम करने के लिए हम ये अपना खाने का सोडा होता है, सोडा बाइक कार में भी हम उसको डिप कर सकते हैं। एसिडिक एसिड मतलब हमारे घर में जो विनेगर होता है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। आजकल तो सबके यार, सब लोग एक्सपर्ट हो गए चाइनीज फूड बनाने में, तो सबके घर में अब सोया सॉस मिलेगी, वो रेड चिली मिलेगी, सेजवान मिलेगी, ठीक है ना, सबके घर में मिलती है, और तो विनेगर भी मिलता है। अच्छा, ये बात अलग है कि हम वो जामुन का सिरका घर में नहीं रखते, एप्पल साइडर जो सेब का सिरका घर में नहीं मिलेगा, लेकिन एसिडिक एसिड वाला तो मिलेगा। तो उसमें भी हम धो सकते हैं, उसमें से कीड़े बाहर हो जाते हैं, डिसइंफेक्शन हो जाता है। ब्लांच कर लो, कुछ सब्जियों को ब्लांच कर लो। सबसे बड़ी बात है, आप लोग जो छिलके फेंकते हो सब्जी के छिलके, जैसे घिया है जिसको आप लोग लौकी बोलते हो, लौकी के छिलके को आप अलग इकट्ठा कर लो, उसको पानी में उबाल लो, जो भी छिलके हैं उनको पानी में उबाल लो, वो आपका बन गया स्टॉक। दाल में डाल लो, जब पानी डालते हो आप डाल लो, तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्योंकि जो छिलका है वो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है सन के, तो उसको उबाल लो, छान लो, दाल बना रहे हो दाल में डाल लो, ग्रेवी में यूज कर लो उसको, टमाटर सूप बना रहे हो तो टमाटर सूप में यूज कर लो आप उसको। तो इस तरीके से आप लोग अपने जो जिसको हम बोलते हैं खाने, अगर देखा जाए तो बशर्ते हम ठीक ढंग से मैनेज करें। आपको मालूम है ये पत्ता गोभी और ये ब्रोकली और जो गोभी फैमिली की सब्जियां हैं, इनमें क्या होता है, इनमें होता है सेल्फेरॉन। सेल्फेरॉन वो कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और हमें दूसरी क्रॉनिकल नॉन क्योरेबल डिसीज से बचाने का काम करता है।
तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए। जो वेजिटेबल्स आपको मिल रही है इनको हल्के में मत लीजिए। आप इनका जूस बना के पीजिए, इनको आप सलाद में डाल के खाएं, आप इनको ब्लांच कर लें, बॉईल कर लें, हल्का सा कच्चा खाएं आप इनको। जैसे भिंडी है हमारी, भिंडी आप तो धो करके कच्चा भी खा सकते हैं। कुंदरू है आपका, वो भी खा सकते हैं। परवल है। तो ये सारी चीजें जो आ रही हैं हमारे पास में, सब्जियां आ रही हैं। और हर मौसम में देखिए आप, नई नई सब्जियां अलग अलग आती है मौसम के हिसाब से। जो रीजनल और सीजनल होती हैं वो जब मौसम में आती है तो सस्ती होती है। सस्ती होती है तो हमें उनको किस तरीके से उपयोग करना है, ये तो मुझसे ज्यादा आप लोग बता सकती हैं, जो देवियां बैठी हैं यहाँ पे। मैं तो खैर किचन की तरफ पैर भी करके नहीं सोता हूँ, तो मेरे को किचन के बारे में आइडिया नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न है इस संबंध में? सर जैसे आपने कहा ना कि फीमेल के लिए 1.1 mg चाहिए प्रोटीन, तो प्रोटीन नहीं बता रहा। जैसे हम मूंगफली खाते तो कितनी क्वांटिटी होगी 1.1 mg क्या में? प्रोटीन के बारे में बात कर रही हैं आप? हाँ जी। प्रोटीन का बिल्कुल, अगर आपको ठीक से करना है तो बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाई 0.8 ग्राम। आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में हैं, घूमना फिरना, योगा प्राणायाम एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हैं तो 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। 0.8 पर केजी बॉडी वेट। 70 किलो को मल्टीप्लाई करो 0.08 से, कितना हुआ? लगभग 56 ग्राम आएगा। वैसे फिर तो वेइंग मशीन लानी पड़ेगी ये करनी, है जी। वेइंग मशीन लानी पड़ेगी इसके लिए कि इतना हमें खाना है, रोज खाना है इतना हमें, रोज खाना है। इतना। ओके। वो आजकल ना स्पून्स आते हैं ना, सर मीटिंग ग्राम, होते हैं, उससे आप आइडिया लगा लीजिए। इतने ग्राम चाहिए तो स्पून में थोड़ी ग्राम लिख, ग्राम नहीं उसके वो मिल गए। होता है ना, क्वार्टर स्पून में, क्वार्टर स्पून, टेबल स्पून फुल पे कितना आता है, ओके। ये सब लिखा होता है। आप चाहिए तो मैं भेज दूंगा आपको। ओके ओके। आप लोग जो अंडे खाते हैं वो लोग ये बताएं कि एक अंडे में कितना ग्राम प्रोटीन होता है। अंडे खाते हो ना आप लोग? खाते हो तो आपको मालूम है कि हम क्या खा रहे हैं। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। कितनी एनर्जी बनेगी बताएगा कोई? 6 ग्राम प्रोटीन है तो कितनी एनर्जी बनेगी? आ, इंदू जी बताइए, चार, कितनी हाँ, कितनी एनर्जी बनेगी एक अंडा चार खाने पे? कितनी कैलोरी, एनर्जी? 1.5 कैलोरी। नहीं नीरज सर। 4 ग्राम पे कैलोरी है ना। इंदू जी आप बताइए। नहीं सर, नहीं पता नहीं चली। क्यों, आप लोगों को ये भी नहीं मालूम है? नीरू सर जी आप बताइए, आप तो बराबर ज्वाइन कर रही है क्लास। किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी होती है मतलब, 1 ग्राम। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, तो एक अंडे में हमको कितनी मिलेगी कैलोरी? 24। थोड़ा प्रोटीन, सीधो सीधा सा फार्मूला है, 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरी। 4 कैलोरी, यस। क्या फिर याद क्यों नहीं है आप लोगों को? हाँ ओ जी, 6। हाँ, एक, सॉरी सॉरी, वो, कार्बोहाइड्रेट इज 1 ग्राम इज इक्वल टू 4 कैलोरी, हाँ और हाँ, प्रोटीन का 6 ग्राम 1 ग्राम इज कंप्लीट। 4 कैलोरी। फैट 9 कैलोरी। फिर आप लोगों को ये इतना भी वो नहीं है, फटाक से बताना चाहिए। हाँ सही है। फटाक से बढ़ाने के चक्कर में गलत मल्टीप्लाई कर दिया। ये याद रहेगा ना आपको, 1 ग्राम में इतना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी है? 4 कैलोरी, 4 फैट में कैलोरी। 9 कैलोरीज। कैलोरी 9।
अरे कैसे आप लोग आगे बढ़ाओगे उसको अगर ऐसे याद को भूल जाओगे तो? अगली बार किसी को बोलूंगा जूम पे करो, अपने आप में बैठा हूँ सुनूंगा मैं तुम लोगों को। तैयार रहिएगा। कभी भी किसी को भी जूम के ऊपर एज ए होस्ट बनाया जा सकता है, वो क्लास लेगा पिछली पूरी। बिल्कुल। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? आप लोगों ने रोटी बनाने का ग्रामेज निकाला? एक एक रोटी कितने ग्राम की बना रही हो आप लोग? 1 किलो आटे में कितनी रोटी बना रही हो आप लोग? सुमन जी और नीरू जी के लिए, आप दोनों ध्यान से सुने, सुने तो बाकी सारे लोग, लेकिन आप लोग ध्यान से सुने। मूली के पत्तों और मूली और मूली के पत्तों का रस अगर आप दिन में 2 बार पीते हैं बिना खाना खाए, नींबू के साथ सेंधा नमक डाल करके अगर दिन में 2 बार पीती हैं कम से कम, तो आपके वेट लॉस में आपको लाभ मिलेगा। सर क्या डाल के पीते हैं? नींबू का रस। सर इस मौसम में ले सकते हैं मूली? इस मौसम में तुम आ अब रही है। मेरे जब वो अभी कहाँ हरे आती है पत्ते वो? हरे पत्ते भी यूज करना है उसके, और मूली को पूरी डंडी, व्हाइट वाला पोर्शन भी और ये भी। चलो। बीपी भी कम होता है क्या? यस, बीपी भी कम होता है उससे। सर एक बार आपने कहा था कि बंद गोभी के से भी बीपी कम होता है, बंद गोभी के जूस से भी। इससे बंद गोभी के जूस से। अरे भाई, ये सब चीजें आपकी बॉडी में बहुत अच्छा काम करती हैं। अभी तो आपको भी धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, तो आप तो खुद ही डॉक्टर बन जाओगे। यू कैन क्योर द पेशेंट विद द डाइट। यार आई टेक मिंट लीव्स जूस ओनली, उससे भी जी, बीपी कम। आप लोग याद रखो, इतना सिखा दिया है ना, ये बहुत कीमती कीमती आपको दिया है मैंने, इतना कीमती दिया है मैंने। आप लोग इसको याद रख के अपने जीवन में उतारो, आप इसको इसको फॉलो करो इसको। मुझे फॉलो मत करो, जो लिखा रहा हूँ उसको फॉलो करो। सर ये जो पिछली क्लासें हैं जो मुझे बताया गया कि जैसे अभी सर बता रहे थे कि यूट्यूब पे भी ये क्लासेस मिल सकती हैं, जी, तो उसका लिंक वगैरह सर कैसे पता लगेगा? लिंक आ जाएगा आपको, नीरज जी डाल देंगे। हमारा एक ग्रुप है ना, डायबिटीज रिवर्सल एंड क्योर, एक ग्रुप है, उसमें आप जुड़ जाइए, उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप है ये एक साहब ने बनाया है, मेरा बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। ये जूम भी मेरा नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा नहीं है, मैं का मेंबर हूँ, तो एडमिन में मे, हूँ मैं। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे जिन्होंने ये ग्रुप बनाया है तो काइंडली मुझे ऐड करें इसमें वो। अब अपना नंबर शेयर कर दीजिए। सर किस नंबर पे तुम शेयर नंबर? हम लोग नरेंद्र सर को सुनते हैं, 2 मिनट। हाँ। नरेंद्र सर जो भोपाल से हैं, हम उनको सुनेंगे। और दूसरा, ये दीपा दीपा जी कौन आए हैं ये? अब सब लोग दीपांशी अपने अपने दीपांशी दीपांशी बोल हमारे रहे साथ हैं। इनको दीपांशी जी को मैंने इनवाइट किया आज ज्वाइन करने के हैं। नहीं, बहुत अच्छा है। दीपांशी जी कैमरा खोलिए, नमस्कार करते हैं आपको। नमस्कार, थैंक यू, वेलकम। नीरज अंकल, आप एक काम कर सकते हैं कि अंकल का जो जो जैसे वो आईफोन वाले 12 वाले भैया बोल रहे हैं कि उसको ऐड कर लीजिए ग्रुप में। तो आप वो ग्रुप में, तो वो लिंक ग्रुप में ही भेज दीजिए, उसी के थ्रू ऐड भी हो जाएगा। और बाकी जो क्वेरीज होंगी वो भी उसी के थ्रू ही ग्रुप में ही पोस्ट कर देंगे, जिस ग्रुप से अभी आपने डाला है उसी ग्रुप में। जिसको जैसे भेजना होगा वो अपने ग्रुप में क्वेश्चन और क्वेरीज उसी ग्रुप में भेज देंगे। दीपांशी जी, आपने पहली बार क्लास ज्वाइन की है, कुछ मिला आपको यहाँ पे? हाँ जी अंकल, मेरा अभी हाई क्या में मिला? और
बी के बारे में सुना आज मैंने, थायमिन जो था, थायमिन और और क्या बी। सुना? और क्या सुना? और अभी ये ब्लैंक जो सब्जियां हैं जो हम लोग खाते हैं, उसे उसके जो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि लौकी हो गई, कैबेज हो गई, उसे ब्लैंच कर लेना चाहिए। उसका जो वाटर होता है, वी कैन यूज इट एज अ स्टॉक। नरेंद्र सर भोपाल से, जरा आप आइए जरा और अपना माइक ओपन करिए। थोड़ा और ऊपर आइए नरेंद्र सर आप। हाँ, ये आप नरेंद्र सर हैं, भोपाल में जैन मंदिर में है ये। और बुधवार और रविवार को ये एक्यूप्रेशर जो हम लोग करते हैं, सर्वाइकल है और स्पॉन्डिलाइटिस है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया हमारा, एंकोलाजिस हो गया हमारा, उसके बाद में शियाटिका जो मतलब पेन होते हैं, ये सारे के लिए अ, हमारा ग्रुप जो पूरा करता है, तो उनमें ये हमारे एक साथी हैं, हम सब में जैन साहब है। नरेंद्र जैन साहब, आपको मैंने कुछ बताया था फार्मूला, आपने उसका यूज किया था, थोड़ा सा हमारे लोगों को मोटिवेट करो जरा, क्या फायदा हुआ था आपको? आपको क्या अनुभव हुआ था, क्या फायदा हुआ, जरा मोटिवेट करो हमारे ग्रुप को। आपका माइक ओपन कर लीजिए, निदर्शन का देखना, माइक बंद हो तो खुलवा दीजिएगा जरा। दीपांशी जी, आप दिल्ली से हैं? जी, दिल्ली से हैं। क्या काम करती हैं ये? वर्किंग वुमेन लग रही है मुझे। ये मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलता है अंकल। आई एम अ बेसिकली प्रोफेशनल हाउसवाइफ, और ऐसे में पढ़ती रहती हूँ काफी काफी चीजें, और सेवा के लिए कभी अंकल मिल गए, कभी कोई मिल गया, तो जहाँ सेवा। तो मैंने बिल्कुल